इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं जल्द से ही, क्योंकि टाइम कम है। देखिए इधर पिछला लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है उसको थोड़े समय के लिए आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज बोलेंगे क्योंकि इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसका वजह यही चार्ज है। अब हम किसी टेस्ट चार्ज को, वो भी टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं तो जो इस पर फोर्स लगता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका फार्मूला हम लोग देखे थे E=F/Q, जहाँ ये Q टेस्ट चार्ज था। बाद में हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन पढ़ा जिसमें सोर्स चार्ज को हम लोग ऐड किए फार्मूला में। जब सोर्स चार्ज ऐड हुआ तो मेरे पास फार्मूला आ गया था के, ये सोर्स चार्ज का वैल्यू मान लीजिए Q है तो KQ, और किसी खास पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लीजिए x है तो KQ/x² हम लोगों ने पढ़ा था। इसको एक्सप्रेशन के टर्म में ऐसे लिखा था हमने, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट टुवर्ड्स या एट एनी पॉइंट्स अराउंड सोर्स चार्ज। तब हम लोगों को मूल रूप से ये फार्मूला मिला था। अब हम इसी पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल दिए थे, एक को बता दिए थे और एक को आपको घर से बना के आने के लिए कहे थे। हालांकि इसमें हम कुछ आपको हिंट्स कर दिए थे। आइए देख लेते हैं। जहाँ तक कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जब भी आपको अच्छी तरह से फाइंड करना होगा तो निश्चित रूप से पहले डायरेक्शन का पता लगाना जरूरी है। देखिएगा आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉइंट P है, उस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बताएं। गौर करने वाली बात यह है कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पूछता है वहां हम अपने आप ऐसा मान लेते हैं कि कोई वहां यूनिट पॉजिटिव माने एकांक धनावेश है। मान लेते हैं कि +1 कूलम चार्ज है यहाँ, ये मानना ही होगा आपको। इसको मानने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, पहले हम डायरेक्शन क्लियर कर लेते हैं। हमको तो फार्मूला पता है ही, E=KQ/r², जहाँ r डिस्टेंस है और Q चार्ज है। तो चार्ज हमको पता है, डिस्टेंस पता है दोनों तरफ से, इसलिए पहले डायरेक्शन पता कर लेते हैं। तो चूंकि प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो पॉइंट B पर जो चार्ज स्थित है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन प्यारे बच्चों उधर ही की तरफ होता है जिधर इलेक्ट्रिकल फोर्स का डायरेक्शन होता है। और यहाँ चूंकि सेम बिहेवियर का चार्ज है इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स इधर का होगा, यानी रिपल्सन का फोर्स होगा, यानी E1 इसको मान लीजिए आप। अब चलिए इस चार्ज की वजह से यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो यहाँ होगा, यहाँ प्लस है तो ये भी रिपेल करेगा तो इधर की तरफ होगा, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं E2। अब आप आसानी से ऐसा लिख सकते हैं, द टोटल, हम क्लियरली नहीं लिख रहे हैं, टाइम कम है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट मार रहे हैं हम, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर जब आप टोटल निकालिएगा तो टोटल को मान लीजिए E=E1 + E2, दोनों को ऐड कर देंगे हम। E1 का वैल्यू देखिए KQ/r² फार्मूला होता है, KQ/r², तो Q के जगह पर ये है यानी +Q है, तो यहाँ बड़ा वाला कैपिटल Q लिख देंगे। r², इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी a है तो यहाँ a² हो जाएगा। अब चूंकि इसका डायरेक्शन इधर के तरफ था तो इसको हम लोग प्लस मान लिए थे, अब इसके वजह से यहाँ निकालेंगे तो इसको हम लोग माइनस मान लेंगे, तो -K, चार्ज सेम है, Q डिस्टेंस भी सेम है a² तो a² हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक प्लस में है KQ/a² और एक है माइनस में, प्लस माइनस, इस तरह से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P=0 होगा। ये आपका आंसर है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं भी निकालने के लिए कह दे तो उसमें दो चीज को आपका विशेष ध्यान रखना है। पहला, जिस पॉइंट पर कहे वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको अपने आप कंसीडर कर लेना है, और दूसरा ये बात कि जितना भी चार्ज है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना एक्ट कर रहा है सबका डायरेक्शन किधर है। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग लौटते हैं, हम लोग बात करते हैं, कोई रिंग है, रिंग माने वलय, कोई रिंग है वो कंप्लीटली चार्ज है, और आप जान रहे हैं कि रिंग पर जब चार्ज रहेगा तो बाबू ये डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं रहेगा। डिस्क्रीट माने होता है टूटा टूटा, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, जबकि रिंग पर जो चार्ज होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। तो हम
एक रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इसके एक्सिस, सपोज कीजिए कि ये एक्सिस है यानी सेंटर है, तो सेंटर के अलोंग जो लाइन होता है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं। एक्सियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर, यानी कि एक रिंग है और रिंग की वजह से मान लेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, आपको एग्जाम में पूछ देगा निकालने के लिए, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। या इसके एक्सियल लाइन पर इस दूरी पर कहा है कि यहाँ निकालिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, या कहा है कि सेंटर पर बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इस परिस्थिति से हम लोग को निकलने के लिए एक रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमको प्रूफ करना होगा। तो अब आप जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं कि जो आपका इसका आंसर था 0 ये आपका आया होगा। अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग देना स्टार्ट कीजिए आप। चलिए देखते हैं पहले, आइए अब अपना सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन को समझ लेते हैं कि हेडिंग क्या दिए हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हमको ई फाइंड करना है। कौन सी स्थिति में भाई? तो एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी बिंदु पर। कब? तो ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ चार्ज रिंग, माने एक चार्ज रिंग है, इसके एक्सियल लाइन है, देखिए ये एक्सिस हो गया, इसी एक्सिस पर अगर इसको रोटेट कराएंगे तो घूमने लगता, उसी को हम लोग एक्सिस कहते हैं, ध्रुव। अब एक्सिस के एलोंग जो लाइन खींचा जाता है उसी को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। तो आपका एक्सप्रेशन है कि एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ चार्ज रिंग, मतलब इस चार्ज रिंग का जो एक्सियल लाइन है इसमें किसी भी पॉइंट पर, यहाँ 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 सेंटर पर, यहाँ 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 कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा ये आपको मेजर करना है। आइए देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक चार्ज रिंग है, पहले आप इसको हेडिंग दे करके और इसको इस तरफ छापिएगा, एक काफ़ी स्पेस लेकर के, ताकि सब कुछ स्पष्ट पता चले। और अगर इधर स्पेस नहीं होगा तो क्लियर यहाँ छाप लीजिएगा, लैंग्वेज हम नीचे लिखवा देंगे, यानी लैंग्वेज आप नीचे लिखते चलिएगा। तो पहले फिगर आपको छापना है, उससे भी पहले आपको समझना है ये एक चार्ज रिंग है जिस पर कंटिन्यूअस चार्ज प्लस क्यू है, यानी कि ये जो वलय देख रहे हैं आप, ये प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है। इसका एक्सिस यानी सेंटर मान लेते हैं O है, और ये जो एक्सियल लाइन आपके सामने देखिए खींचा गया है, इसका रेडियस मान लेते हैं हम A है। अब यहाँ से आप ये प्रश्न मत करिएगा कि सर R क्यों नहीं मान रहे हैं, R भी आप मान सकते हैं बेहिचक। चलिए इसका रेडियस हम लोग A मान लिए। अब जिस पॉइंट पर निकालने के लिए कह रहा है वो पॉइंट, हम उस पॉइंट का नाम हम P दे दे रहे हैं, P, यही पॉइंट P है। इस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस x मान ले रहे हैं। फिगर आपको इतना ही क्लियर छापना है, इसलिए अच्छा समझिएगा। एक रिंग है जो प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है, इसका रेडियस A है, यहाँ से यहाँ भी मेजर करिएगा तो A आएगा, यहाँ से यहाँ भी मेजरमेंट करिएगा मापिएगा तो A आएगा, यहाँ से यहाँ भी मापिएगा तो A आएगा, क्योंकि रेडियस सही है। अब जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट को हम लोग P मान लिए हैं, इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस x है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा कट लगाते हैं, कट लगा करके यहाँ का चार्ज हम मान लेते हैं स्मॉल चार्ज dq। इसके पेरीमीटर पर यहाँ हम कट लगा देते हैं और मान लेते हैं कि इसका चार्ज dq है। अब यहाँ से इस पॉइंट पर निकालना है हमको, तो चलिए पहले लाइन खींच लीजिए आप। लाइन इसलिए खींचेंगे हम क्योंकि फार्मूला ही होता है E = KQ बटा R², R डिस्टेंस। तो इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इसलिए लाइन खींचेंगे हम लोग। तो इसका डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये है A, ये है x, तो ये हो जाएगा A² प्लस x² का √, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ का स्मॉल चार्ज dq माने हैं, इस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ डायरेक्शन किधर होगा, तो जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहाँ हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो जब पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में रिपल्सन होता है क्या, अट्रैक्शन, तो रिपल्सन होगा, यानी इधर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। अब हम लोग ई मान लेते हैं थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA से।
अब हम क्या करते हैं, पहले इस स्मॉल चार्ज की वजह से यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालते हैं। तो लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बाद में हम लिख लेंगे, पहले समझ लीजिए आप। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगा, चूँकि आप जानते हैं कि E = होता है KQ/R²। अब चार्ज का वैल्यू यहाँ स्मॉल है यानी KdQ है, और R² के जगह पर यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है A² + x² का अंडर रूट। अब इसका x² होता है तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, यानी ऑल ओवर आपके पास आ जाएगा KdQ/A² + x²। इस छोटे चार्ज की वजह से चूंकि E आया है इसलिए इसको हम लोग छोटा ही मान लेंगे, DE मानेंगे सिर्फ, क्योंकि स्मॉल चार्ज पूरा चार्ज की वजह से भी नहीं निकाले हैं। आप क्या देखते हैं कि इधर DE गया, इस चार्ज की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर गया, तब इसका ये अपने आप में कंपोनेंट में बटेगा। जब कंपोनेंट में बटेगा जिसके साथ एंगल होता है वो cos थीटा हो जाता है, यानी DE cos थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा, इससे 90 डिग्री पर रहता है ये आप वेक्टर कंपोनेंट में पढ़े होंगे क्लास 11th में। ये हो जाएगा DE sin थीटा। अब आप देखिएगा कि हर जगह से अगर आप ऐसा ही फिगर छापने लगे, DQ यहाँ भी ले लीजिएगा, यहाँ से भी ऐसे फिगर छापिएगा आप, तो रुकिए थोड़ा सा, पहले आप समझ लीजिए उसके बाद में आप छापिएगा। अगर ऐसा ही हम यहाँ भी मान लें, अभी सिर्फ आप समझिए, DQ यहाँ भी हम मान लें, एक स्मॉल यहाँ भी है चार्ज, एक स्मॉल यहाँ भी, सारे स्मॉल मिल करके ये वाला चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ से भी अगर आप फिगर ऐसे छापिएगा ऐसे, तो यहाँ भी ये इधर की तरफ जाएगा, यहाँ से अगर आप छापिएगा ऐसे तो इस पॉइंट पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ये भी कंपोनेंट में ब्रेक होगा, यहाँ थीटा मान लीजिए, ये भी थीटा है। ये जब कंपोनेंट में ब्रेक होगा तो इधर आ जाएगा DE cos थीटा, और इधर चला जाएगा DE sin थीटा, जिससे साफ साबित हो रहा है कि DE sin थीटा फिगर के सिमेट्री की वजह से ही कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को काट देगा, क्योंकि जितना इधर की तरफ है उतना ही इधर की तरफ। अगर यहाँ से भी आप मानते तो ये ऐसे जाता, और एक DE cos थीटा इधर जाता और DE sin थीटा इधर जाता, तो एक DE sin थीटा यहाँ से इधर भी जाता, यहाँ मानते तो इस तरह से DE sin थीटा सब कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा आपके पास DE cos थीटा, यानी इस पॉइंट पर P पर इधर के डायरेक्शन में सिर्फ DE cos थीटा बचेगा। तो अगर हम टोटल चाहे निकालना, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो E = हो जाएगा DE cos थीटा का 0 से लेकर के टोटल चार्ज कितना है Q तक का इंटीग्रेशन, इसी को आप टोटल निकाल दीजिएगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकल जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो पहले आप फिगर छाप लीजिए, अब सिस्टमैटिक हम चलते हैं। चलिए देखिए अब इधर, अब क्लियरली फिगर छाप रहे हैं हम लोग। एक रिंग है जिस पर कंप्लीट चार्ज Q है, रेडियस A है, सेंटर O है, जो लाइन गया है इसको एक्सियल लाइन बोलेंगे क्योंकि इसी एक्सिस के अलोंग है। इस पर एक पॉइंट P मान ली है जिसका सेंटर से डिस्टेंस x है, ये x लिखा हुआ है। अब हम लोग को इस पॉइंट पर निकालना है, तो आखिर कैसे निकाल सकते हैं? टोटल चार्ज को एक ही बार में आप मान लीजिएगा तो हर जगह से डिस्टेंस x नहीं ना है, इसलिए हम लोग एक छोटा सा चार्ज मानते हैं DQ। अब इस चार्ज से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से Q चार्ज तक, तो टोटल निकल जाएगा, इसलिए हम लोग स्मॉल चार्ज DQ माने हैं यहाँ। अब इसको यहाँ से पॉइंट P तक हम मिला देंगे और डिस्टेंस हो जाएगा, ये A है, ये है x, यहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये हो जाएगा A² + x², यानी ये आप बेस मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर, तो ये होगा हाइपोटेनस। तो कर्न = हो जाएगा √A² + x²। अब चूंकि प्लस चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, दूर की तरफ होगा इससे, क्योंकि यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थीटा मान लेंगे, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा थीटा। अभी कंपोनेंट में ब्रेक होगा, स्मॉल चार्ज से प्रोड्यूस हुआ है इसलिए इसको स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग मानेंगे। अब जब ये कंपोनेंट में ब्रेक होगा प्यारे बच्चों, तो जिसके साथ एंगल होता है पॉइंट, इसी पॉइंट P पर इधर की तरफ हो जाएगा DE cos थीटा,
जबकि नीचे की तरफ है ना, तो इधर की तरफ हो जाएगा DE साइन थीटा। सिर्फ फिगर में आपको इतना ही छापना है। समझने के लिए हम बताए थे कि ऐसा ही अगर आप यहाँ मान के चलिएगा एक और जगह, तो आप देखिएगा कि पॉइंट P पर D कोस थीटा ही सिर्फ लाइज कर रहा है, D साइन थीटा ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ आपको हम कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कोस कंपोनेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगा, बाकी साइन का जितना कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे से सब कैंसिल कर जाएंगे। जब आप यहाँ पॉइंट मान के चलिएगा तो साइन वाला मान लीजिए यहाँ आएगा, तो यहाँ भी आप मानिएगा तो साइन वाला इधर आ जाएगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। इस तरह से साइन कंपोनेंट कैंसिल हो ही जाता है, सिर्फ बचेगा कौन, D कोस थीटा। इस फिगर को आप छापिए। अब फिर इधर हम लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं। उस फिगर को छाप करके बिल्कुल इतना ही आपको फिगर छापना है। देखिए क्या लैंग्वेज में लिखवाया गया है, कंसीडर ए चार्ज रिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू, मैंने एक रिंग है जो प्लस क्यू चार्ज है, एंड रेडियस ए, और रेडियस कितना है a, हैविंग सेंटर O सेंटर रखता है, हैज ए पॉइंट P, एक पॉइंट P है, ऑन इट्स एक्सियल लाइन, इसके एक्सियल लाइन पर एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर O, एक पॉइंट P है जो x डिस्टेंस पर है, कहाँ से, तो सेंटर O से, एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में है। अब आगे लिखा गया है, वी कंसीडर अ वेरी स्मॉल सिगमेंट ऑफ चार्ज DQ, हम लोग इस पूरे पेरीमीटर का स्मॉल सिगमेंट मैंने छोटा सा काट लेते हैं जिसका चार्ज कितना है, स्मॉल है, DQ है। अब बाबू जब चार्ज स्मॉल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगा वो भी स्मॉल आएगा। अब इसी स्मॉल को हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से Q चार्ज तक, तो हम फाइंड कर लेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो मेरा मूल काम वही है। अब हम आगे क्या लिखे हैं, वी कंसीडर अ वेरी स्मॉल सिगमेंट ऑफ चार्ज DQ, एक DQ चार्ज का स्मॉल सिगमेंट ले लिए हैं। तब क्या है, तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, मैंने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से, तो इस चार्ज की वजह से जो D जो आ रहा है, पहले हम लोग D का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद D कोस थीटा का वैल्यू बैठा करके इंटीग्रेट कर देंगे। उतार लिए होंगे आप वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम DE का वैल्यू निकालते हैं। तो DE से आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको E ही मान के चलिए ना। तो E इज इक्वल टू, अब जानते हैं KQ/R² होता है, तो K जो कूलम्बिक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है, अभी चिंता मत कीजिए इस बात को छोड़िए। KQ, तो Q है यहाँ DQ/R² होता है ना, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस है A² + x² का अंडर रूट है। अब इसका क्या हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी से, सबसे पहले हम वेक्टर के टर्म में ही निकालेंगे इसको, तो वेक्टर दे दिए यहाँ। तो अब इधर डायरेक्शन लिखना होगा, एलोंग, यहाँ से इधर की तरफ है ना, तो यहाँ हम एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा आप, इस पॉइंट को नाम क्या दे दें, M दे दें, चलिए M। तो एलोंग MP, एलोंग MP। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, या इन मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख देते हैं, इन मैग्नीट्यूड, यहाँ से आप लिखते चलिएगा DE इज इक्वल टू KDQ। एक्सप्रेशन को हम काफ़ी छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वीडियो कम समय में ही अच्छा बन जाए। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के बच जाएगा A² + x²। अब चूंकि मैग्नीट्यूड में लिखे हैं तो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं होगी, इतना तक आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम क्या करते हैं, आगे देख रहे हैं, लिखेंगे हम लोग लैंग्वेज में, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ फिगर, मैंने फिगर के सिमेट्री होने के वजह से साइन कंपोनेंट एक दूसरे का, जहाँ से भी आप खींचते हर जगह से, तो साइन कंपोनेंट कैंसिल कर जा रहा है। ओनली कोस कंपोनेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट, मैंने सिर्फ कोस कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज रिंग, मैंने इस रिंग के वजह से जो Q चार्ज है इसके वजह से इस पॉइंट पर कितना होगा, तो E इज इक्वल टू DE कोस थीटा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक जब आप लिख लिए होंगे तो वो जो लैंग्वेज है वो आप लैंग्वेज लिखिए। अब चलिए D का वैल्यू फाइंड करने के बाद ये लैंग्वेज फिर से आप लिख लीजिए, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द फिगर D साइन थीटा एट पॉइंट P, मैंने पॉइंट P पर D साइन थीटा जितना भी आता फिगर से आता, ये हम सोचने वाली बात कर रहे हैं, इसलिए अच्छा समझना इस बात को, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा D कोस थीटा। तो वही लिखा गया है, D साइन थीटा एट पॉइंट P गेट कैंसिल्ड, मैंने कैंसिल हो जाता है, एंड ओनली D कोस थीटा विल एग्जिस्ट।
सिर्फ डी कोस थीटा रहता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए स्मॉल चार्ज यानी डी क्यू, इस चार्ज की वजह से खाली सिर्फ बचा अब कौन, डी कोस थीटा। अब डी भी नहीं रहा, ये कंपोनेंट ब्रेक हुआ तो एक कंपोनेंट कैंसिल कर गया, खाली एक बचा, तो इसलिए स्पष्ट लिख दिया गया है डी क्यू इज इक्वल टू डी कोस थीटा। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज गिवन बाई। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इस पॉइंट पर, ये कैसे निकालेंगे, तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ तक उतार लिया। टोटल की बात कहा है इसलिए ई हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटीग्रेशन कर देंगे डी ई कोस थीटा को, डी ई कोस थीटा कहाँ से कहाँ भाई, तो ये निकला था सिर्फ डी क्यू की वजह से, ये वाला निकालना है टोटल चार्ज Q से, तो 0 से कितना हो जाएगा Q चार्ज तक, या E इज इक्वल टू 0 से Q। D का वैल्यू आपको पता होगा K डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया था लैंग्वेज लिखने से ऊपर, जस्ट अपना कॉपी के ऊपर देखिए आप। अब बचा कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यही ना, पर यहाँ आप गौर कीजिएगा तो कोस थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बटा एच। अब ये थीटा है, कोस थीटा बराबर निकालना है बी, तो ये हो जाएगा पी और बी हो जाएगा एक्स, तो बराबर हो जाएगा एक्स बटा एच। एच तो ये वाला हो जाएगा यानी अंडर रूट कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी साफ साफ ऐसा ही आप लिखिएगा, b के जगह पर x, एक ट्रेंगल बन जा रहा है ये ओ पी एम, एक ट्रेंगल बन रहा है, इसमें थीटा के साथ कोस का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहाँ हम लोग बैठा देंगे, या e इज इक्वल टू 0 से q तक के डी क्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा का वैल्यू अब कितना है, तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट न लिख करके पावर में हाफ लिख सकते हैं हम। चलिए इस तीनों स्टेप को उतारिए वीडियो को पॉज करके। E इज इक्वल टू 0 से Q के डी क्यू एक्स, यानी के एक्स डी क्यू अपॉन पावर 1 और पावर आधा, मल्टीप्लिकेशन में है पावर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1 प्लस हाफ यानी 3/2 यानी 1.5 पावर। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, या E इज इक्वल टू, चूँकि इंटीग्रेशन जो है वो Q के टर्म में हो रहा है, यानी Q का फंक्शन है, इसलिए बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाकी को बाहर निकाल दीजिए, के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, 0 से Q और यहाँ हो जाएगा डी क्यू, या स्टेप वाइज आप उतारते चलिए। E इज इक्वल टू के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और डी क्यू का जब आप करोगे तो यहाँ हो जाएगा Q और 0 से Q, तो Q माइनस 0 यानी सिर्फ Q। इंटीग्रेशन अच्छा से बताया गया आपको, उतना लॉन्ग यहाँ नहीं होगा। चलिए तो इंटू Q आ गया, तीनों को उतारिए पहले आप। यहाँ तक जब आप उतार लिए होंगे, अब इसी को हम क्लियर कर लेते हैं। इसलिए फाइनली E इज इक्वल टू आ गया, के Q को अंदर में कर लीजिए, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बहुत सिंपल और एक आसान फार्मूला मेरे पास आया। एक चार्ज रिंग के वजह से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो उसका निकालिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इतना आएगा। अगर y पर होता तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान लेते। वो जो आपको हम बोल रहे थे ना कि रेडियस ए के जगह पर r भी आप मान सकते हैं, तो यहाँ r हो जाता, बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी इस तरह से आपका फार्मूला प्रूव्ड हो गया। अब हम यहाँ से केस बनाएंगे, 3 केस लेकर के चलेंगे, जिसमें से केस फर्स्ट आज हम बता दे रहे हैं
केस सेकेंड और केस थर्ड नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए क्या है, अगर कोई पूछेगा कि जब पी ओ पर आ जाए तब, यानी शुद्ध हिंदी में बोले कि एक रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा सर। कोई एक रिंग है जो कंप्लीटली चार्ज है, अब उसके सेंटर यानी केंद्र में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो केंद्र में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू देख लीजिए आप क्या होगा। तो चूंकि OP बराबर x था तो ये वाला आया था, अब OP बराबर 0 है, कहने का मतलब ये पॉइंट PO पर आ गया, यानी x सिकुड़ते सिकुड़ते यहाँ पहुँच गया, यानी 0। जब x का वैल्यू 0 हो गया, इसी x का वैल्यू 0 यानी पॉइंट सेंटर पर आ गया, तो क्या होगा भाई, तो E इज इक्वल टू के क्यू, x के जगह पर 0 है ना, तो 0 बटा a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर के पावर 3/2। जब यहाँ 0 है तो इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। केस फर्स्ट में लिखिएगा एट सेंटर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है, 0। केस 2 और केस थर्ड अगले लेक्चर में आप देखिएगा, तत्काल आप इसको अच्छा से समझ लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। केस फर्स्ट में लिखिएगा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आता है, 0। से आपने सीखा कि कोई चार्ज रिंग की वजह से एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आ जाता है KQX बटा उसका रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर का पावर करके 3/2। और जब कितना भी बड़ा रिंग हो और कितना भी बड़ा चार्ज से वह रिंग चार्ज हो, अगर उसका सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा तो उसका वैल्यू 0 आता है। इतना ही कहकर इतना ही लेक्चर के बाद आज हम अपने क्लास को बंद करते हैं। तब तक के लिए आप